हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ मंगलम। कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज होली का दिन है और आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रजनों को, आपके रिश्ते नातेदारों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ होली का त्यौहार क्यों मनाता है। दोस्तों, ताकि आगे की जनरेशन को पता लगे हम लोग खाली रंग नहीं लगा रहे, इसका कोई अर्थ है। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कय- कश्यप ऋषि थे, एक महान ऋषि थे और उनकी घरवाली का नाम था दिति। तो उनकी संतान पैदा हुई हिरण्याकश्यप और होलिका। जब ये पैदा हुई तो होलिका तो भक्तिमय थी, जैसे माँ बाप है थे वैसी थी। लेकिन जो हिरण्याकश्यप था वो राक्षस पैदा हो गया। राक्षस पैदा हो गया तो वो हिरण्याकश्यप मतलब राक्षस मतलब घमंड। आज की डेट में घमंड हो गया, जो किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। भाईचारा ख़त्म, सब खत्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति में जो जाता है उसके अंदर ये भावना नहीं रहती है। तो हिरण्याकश्यप इसी भावना उसके अंदर भरी थी कि उसके माँ बाप उससे परेशान हो गए थे। माँ बाप बूढ़े हैं तो वो क्या कर सकते हैं। मतलब बच्चे का दायित्व है कि वो माँ बाप की सेवा करें, लेकिन नहीं, वो उल्टे सीधे काम करता था। और होलिका भी परेशान थी, जो उसकी बहन थी हिरण्याकश्यप की। तो एक दिन उसने कहा कि ये लोग मेरे से खटके हुए रहते हैं, इनको मैं ख़त्म करूँगा। तो उन्होंने शादी किया कश्यप ऋषि ने कि ताकि ये सुधर जाए। लेकिन वो सुधर नहीं कर। कयादु नाम की एक औरत थी, महिला थी, उससे शादी कराया। शादी होने के बाद उनका एक पुत्र हुआ प्रहलाद। प्रहलाद हुआ तो पहले तो उसने सोचा कि मेरे जैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब वो थोड़ा बड़ा होने लग गया तो उसने सोचा कि ये मेरी तरह ये मेरी तरह होगा, राक्षस प्रवृत्ति का होगा। लेकिन वो विष्णु भगवान का भक्त था। इतना भक्त था, जब उसकी भक्ति में लीन हो जाता था तो हिरण्याकश्यप परेशान हो जाता है, क्योंकि जो राक्षस होता है वो भगवान को नहीं मानता है। तो वो इतना क्रोधित होता था। वो बोलते ये अपनी बहन होलिका और इसको मैं जिंदा जलाऊंगा, जिंदा जलाऊंगा। तो बसंत ऋतु का टाइम था उस समय, और उसने होलिका को और प्रहलाद को, अपनी लड़की को उसकी गोद में बिठा के उस पर आग लगाई। आग लगाई तो होलिका तो मर गई, और प्रहलाद जो है उसने प्रहलाद की रक्षा की। वो प्रहलाद जिंदा हो गया, उसके ऊपर भगवान की कृपा थी और वो बच गया। तो वो भी और भी क्रोधित हो गया। तो जब उसको मारने जा रहा था तो पहले दिन उसने होलिका का मारा, मतलब होलिका दहन किया, उसको मारा अपनी बहन को। तो दूसरे दिन वो प्रहलाद को मार रहा था। तब तक विष्णु भगवान ने खम्भे से, कि उसको ये वरदान था राक्षस को, न तू अंदर मरेगा न बाहर मरेगा, न तेरे को नर मार सकता है न नारायण मार सकता है। तो उसको ऐसा वरदान था, इसलिए उसको घमंड था कि मेरे को कोई नहीं मार सकता। तो भगवान ने नरसिंह रूप लेके, खम्भे में नरसिंह रूप लेके हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। और प्रहलाद, जो हिरण्याकश्यप प्रहलाद अपने बेटे को मारने जा रहा था, वो बच गया। तो भगवान की ऐसी कृपा है। तो इसलिए पहले दिन होलिका दहन होता है, होलिका जलाते हैं, और दूसरे दिन प्रहलाद बच जाता है। तो इस खुशी में हम लोग होली मनाते हैं। रंगों का त्यौहार है और हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार हम इसको हर साल मनाते हैं। होली मिलन होता है, भाई भाई बहनों का मिलन होता है, नाते रिश्तेदारों का मिलन होता है। तो यही इसलिए हम होली मनाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, अपनी होली रंगोली
होली रंगोली आप अपने घर में या आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रखे हैं तो अच्छे ढंग से मनाइए। और आपको एक बार दिल से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं होली में। धन्यवाद।